कि 24 सीट पर इन्होंने अपने से घोषणा की, भाजपा ने दिया नहीं है। इन्होंने भाजपा के सामने सरेंडर कर गया, घुटने। आरक्षण की बात भी इन्होंने घुमा फिरा करके बात बोला। जिस तरह आज तक इन्होंने राजनीति किया है, निषाद भाई बंधु के साथ सौदा किया है, किसी और पार्टी के साथ, वही काम आज भी इन्होंने किया। बदला आज भी लिखित गारंटी दे रहा हूं, कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें साफ साफ झलक। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी मतलब कि सरेंडर करके मतलब कि बात करना कहीं से लाजमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम साहनी, सारण जिला से वीआईपी कार्यकर्ता। जिस बात का डर था वही बात हो गई, ला 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 ला। डॉक्टर साहब की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, दिल मेरा गदगद हो गया। हमसे 1000 गुना उनका दिल गदगद हुआ, क्योंकि वो सिर्फ अपने चक्कर में बोले हैं, समाज के लिए कुछ नहीं बोले हैं। समाज हमारा कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उनको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा सीट, इनको 70 सीट से कम पर इनको समझौता नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनको मैंने देख लिया कि 24 सीट पर इन्होंने अपने से घोषणा की, भाजपा ने दिया नहीं है। इन्होंने भाजपा के सामने सरेंडर कर गया, घुटने टेक दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के लिए और हमारे नौजवान भाई बंधु के लिए, जो पढ़ लिख करके जो जिसकी रोजी रोजगार नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आरक्षण की बात भी इन्होंने घुमा फिरा करके बात बोला। जिस तरह आज तक इन्होंने राजनीति किया है, निषाद भाई बंधु के साथ सौदा किया है, किसी और पार्टी के साथ, वही काम आज भी इन्होंने किया है, बदला नहीं है। और यही मजबूरी है कि वीआईपी पार्टी आप लोगों की सेवा में उपस्थित है। और भाजपा हो चाहे कोई भी विरोधी हो, उनको नाको चने चबाने का काम किया है तो वीआईपी पार्टी। ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ना इनसे कुछ हुआ है ना कुछ होगा। हाँ, इनके भला जरूर होगा। आपके नाम पर, हमारे बिरादरी के नाम पर ये दूसरे पार्टियों से समझौता करेंगे ना, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चलाना है। हम लोगों को मिलना कुछ है नहीं, तो ये बेचारे क्या करें। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी मतलब कि सरेंडर करके मतलब कि बात करना कहीं से लाजमी नहीं है। हमारे निषाद भाई बंधु जहां पर थे वही रहेंगे, इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है मन मुताबिक काम किया है। अब हमारा समाज जाए तो जाए कहां, लेकिन हमने यही ऐन मौके पर हमने सारे समस्या को भांपते हुए और वीआईपी पार्टी यूपी में आई कि उनसे तो कुछ होगा नहीं, हम अपना समाज का हम अपना आगे लेकर के चलेंगे और हम अपना समाज को आगे बढ़ाएंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी आशा उम्मीद छोड़ दीजिए। उन्होंने जो किया हम देख लिए, और आज भी लिखित गारंटी दे रहा हूं, कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें साफ साफ झलक गया कि इन्होंने घुटना टेक दिया और इनसे कुछ नहीं होगा। ये इतने डरे सहमे हुए हैं कि इनको दिल में डर है कि अगर समाज के लिए, अपने निषाद भाई बंधु के लिए अगर जोर से बोलेंगे तो भाजपा निकाल बाहर करेगी, और वाकई वैसा होगा। लेकिन इनको डट के मुकाबला करना चाहिए था, इसीलिए इन्होंने चुपचाप जा करके और भाजपा के गोद में बैठ गए, बिना समझौता के एमएलसी पद ले लिया। तो इसलिए हमारी आप लोगों से विनती है, इनको छोड़िए, आइए वीआईपी पार्टी को आप ले चलिए, मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीआईपी पार्टी आप लोगों की सेवा में आई हुई है। हम लोग वहां पर कोई नेता नहीं बनेंगे, आप ही लोगों के नेता बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे,
और सत्ता, शासन, प्रशासन सब कुछ आपको सौंपेंगे हम, ताकि आप अपनी देखभाल स्वयं करें। जब सत्ता, शासन, प्रशासन हो जाएगा तो आप अपने साथ साथ पूरे समाज को लेकर चलिएगा। सरकार बनेगी, समाज का उद्धार होगा, समाज का नौकरी, पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीआईपी के साथ चले। संजय साहब को छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब को, ये कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया, आप लोग भी देख लीजिएगा। जय वीआईपी।